क्योंकि क्या है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी, अगर हम रैम की बात करें तो रैम क्या है, महंगा है, रैम महंगा आता है ना। एक रैम खरीदेंगे 1 GB का तो आपको हो सकता है कि वो 1500 का पड़े, और 1 TB का अगर हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो वो 2-3 हज़ार में हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी क्या आता है, महंगा आता है, रैम महंगा आता है। ठीक है, दूसरी चीज, प्राइमरी मेमोरी रैम पे हम डेटा परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। कभी कोई पूछ दे कि जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है तो हम सेकेंडरी इस्तेमाल क्यों करें भैया, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी एंड इट कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली, दैट्स व्हाई वी विल यूज सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि रैम जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखता है 100%। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रैम अगर हम 128 GB का भी लगा लें, 128 GB का भी, तो आप उसमें डेटा स्टोर करके नहीं रखोगे। जब बंद हुआ कंप्यूटर का डेटा लॉस्ट हो गया तो हमको सेव करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं ले आके स्टोर करना ही पड़ेगा। अब क्या है कि प्राइमरी मेमोरी परमानेंटली स्टोर नहीं करता, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, परमानेंटली स्टोर करता है। आप सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर कर दीजिए, वो पड़ा रहेगा, वो पड़ा रहेगा। अब हमारे कंप्यूटर में भी सेकेंडरी मेमोरी लगी होती है, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क। अब SSD वगैरह भी आ रहा है, फिलहाल हमें हार्ड डिस्क देखना है। तो आपके CPU में भी हार्ड डिस्क लगा हुआ है। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, आपने एक फाइल खोली हुई है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप कोई लेटर लिख रहे हो फाइल में। जब तक आप लेटर लिख रहे हो तब तक वो लेटर कहाँ पे लिखा रहा है, रैम पे, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे उसे आपने सेव कर दिया और क्लोज कर दिया, वो आपके हार्ड डिस्क में चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। अब सेकेंडरी मेमोरी, जब नाम ही सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है, सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग दोस्तों को कहते हैं यार तुम तो मेरे भाई समान हो, यार तुम तो मेरे भाई हो, है कि नहीं, वो सारे सेकेंडरी भाई हैं, क्योंकि आपका एक परमानेंट भाई भी है ना। तो सेकेंडरी मतलब कि वैसे बहुत कुछ ऑप्शन है, ठीक है, आज इसको बोल दिए कल उसको बोल दिए, ये भाई वो भाई। तो सेकेंडरी का बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क के बाद से आपका एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। आपका CD हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क, वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। DVD हो गया, वो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, BRD ब्लू रे डिस्क हो गया, वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क, वो भी सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी जिसके बहुत सारे ऑप्शंस हो, वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो रीज़न क्या है कि हम प्राइमरी में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करके रख सकते, इसलिए हम सेकेंडरी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सेकेंडरी के टाइप्स हैं, लिखना है सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी